स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें मोल मैस रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। और हम देख लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है हमें। एस्पार्टेम जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल स्वीट टेस्ट देने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है C14H18N2O5। अब कहा यह जा रहा है कि तो कुछ इसके न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.854 मोल्स ऑफ एस्पार्टेम। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। तो एस्पार्टेम का सबसे पहले जो मोल मास कैलकुलेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है ना, हमें ऐसा करना चाहिए कि उसकी सबसे पहले मोलर मास इसका फाइंड कर लेना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड कर लेंगे। कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 14 कार्बन है। फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर हाइड्रोजन का 1 होता है और मल्टीप्लाई करेंगे 18 से क्योंकि 18 हाइड्रोजन है। फिर प्लस करेंगे इसके अंदर नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। और ऑक्सीजन 5 है और इसका 16 होता है मोलर मास एक ऑक्सीजन का, तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे 16 को। ये हम करेंगे। फिर जब इसका आंसर है हम यहाँ पर इसका जो है वो ऐड करके पूरा आंसर ले आएंगे और इसका आंसर आता है 294, ठीक है, ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है उससे हमने इसका मैस निकाल दिया, ठीक है। ये क्या है, मोलर मैस। अब हमारे पास मोलर मैस तो आ गया, ठीक है, जिसको हम चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि एक स्क्वायर में कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं क्योंकि हमें पता है मोल मास कैलकुलेशंस हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू तो हमने खुद से निकाल ली। अब आगे हमारे लिए आसानी होगी जब हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है व्हाट इज द मास, कि अगर इतने मोल्स ऑफ एस्पार्टेम हो तो उसका मैस क्या होगा। तो हम यहाँ पर फौरन से रिकॉल करेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसके लिए मैं एन लिख रही हूँ, ठीक है, ये इक्वल होता है कि मैस इन ग्राम्स हमें मौजूद हो, ठीक है, स्मॉल एम में इसके लिए लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मैस उसी सब्सटेंस का, ठीक है, और कैपिटल एम लिखा है मैंने मोलर मैस के लिए। अब इससे हम फौरन से फाइंड कर सकते हैं कि जब हम इसको रीअरेंज कर दें, किस तरह से रीअरेंज कर दें, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें मोल्स तो गिवन है। तो एक साइड पे हम वो चीज ले जाएंगे जो कि अननोन है, यानी कि मैस अननोन है, मैस हमें हासिल करना है। तो हम क्या करते हैं, एम को रहने दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको फिर हम जो है वो उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम मोलर मैस के लिए। और हम यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि n क्या है, n हमें गिवन है 0.854 और मल्टीप्लाई कर देंगे 294 से। तो यहाँ पे लाएंगे हम कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आ गया। 294 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.854 से, तो ये इक्वल आ गया इसके 251.076। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 251.07, ठीक है, 07। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और ये किस में गिवन है, ये जो है वो हमारे पास ग्राम्स में आ जाएगा। किस वजह से, क्योंकि देखें नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, ग्राम पर मोल से। तो एक मोल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, एक न्यूमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम्स रह गया, ये हमारे पास ग्राम्स आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। इसको हम यहाँ से बेशक रिमूव कर देते हैं कि इस तरह से हमारे पास यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लिख देते हैं कि हमने क्या किया है, हमने मैथ फाइंड कर लिया है और इसको हमने जो है वो इस तरह से कर दिया, बॉक्स में कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3.69 ग्राम्स एस्पार्टेम मौजूद हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देख लेंगे। ये भी मोल मास कैलकुलेशंस ही आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमें देख लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो मैथ्स गिवन है वो किसका है, एस्पार्टेम का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें से हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर देखें एन मैं ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ, इक्वल्स टू का साइन डालूंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स क्या गिवन है, 3.69
9, ठीक है, ग्राम्स आ गया, चलें ग्राम्स भी साथ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि 294 ग्राम्स पर मोल हमने पहले ही निकाल के रख लिया था, ठीक है, 294 ग्राम्स पर मोल। अब देखिए मोल जो है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा, ग्राम्स जो है वो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम यहाँ पर इनको करके देख लेंगे, जो कि हैं 3.69 डिवाइडेड बाय 294 इक्वल्स 0.0125, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपनी कैलकुलेशंस। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है हम यहाँ पर लिख देंगे कि मोल्स कितने आ गए, 0.0125 और ये मोल्स आ गए। अब ये मोल्स किसके आए हैं, ये एस्पार्टेम के आए हैं, क्योंकि हमने जो जितनी भी वैल्यूज डालनी थी वो भी हमने एस्पार्टेम की डाली थी, ठीक है। तो हमने अभी एस्पार्टेम का निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। सबसे पहले ये कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास हमारे नजरों के सामने होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ अपनी इस क्वेश्चन से डील करेंगे। ये हमारे पास एस्पार्टेम का फॉर्मूला है, इसको हमने साइड पे रहने दिया, ठीक है। बेशक इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अब देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ से हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि देखें ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, ठीक है। अब अगर इसी नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या करूं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ 0.0125 मोल्स जो मेरे पास मौजूद हैं इनको मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 से, ठीक है, जो कि हमारे पास पर मोल होता है। यहाँ पर क्या होगा, मोल और पर मोल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। MOL लिखें या MOLE पूरा लिखें, डजेंट मैटर। और उसके बाद फिर हम इनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितनी हमारे पास वैल्यू आती है हम यहाँ पर वो लिखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 7.56 इंटू 10⁻21, ठीक है। और ये क्या चीज आए हैं, ये हमारे पास क्योंकि हमने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया ना नंबर ऑफ मोल्स को, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो चीज आती है वो होती है, ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, एस्पार्टेम के, ठीक है। ये एस्पार्टेम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से करेंगे कि ये फॉर्मूला हमें गिवन है, ये एक एस्पार्टेम के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है ना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये चीज नोट करेंगे और यहाँ पर मेंशन भी करेंगे कि जब मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो, ये फर्ज कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जब मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो किसका, एस्पार्टेम का, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा एस्पार्टेम, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 18, ठीक है ना। यह हमें फॉर्मूला में से नजर आ रहा है। तो हम लिखते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्पार्टेम कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स की जगह मैंने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, तो 18 एटम्स, ठीक है। इसके अंदर 18 एटम्स हैं किसके, ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा। अब नेक्स्ट में क्या करूंगी कि 3.69 ग्राम्स जो एस्पार्टेम के थे उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद थे एस्पार्टेम के, उसमें थे 7.56 एक्सपोनेंशियल 21। तो हम यहाँ से पूरी ये चीज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज कॉपी कर लेंगे, ये किया हमने कॉपी, इसी के नीचे बिल्कुल लिख देंगे कि 7.56 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पार्टेम, ठीक है। ये एस्पार्टेम इसकी जगह में यहाँ पर ऑफ एस्पार्टेम लिखने के बजाय मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ, इज इक्वल टू, अब क्या होगा जब यूनिटरी मेथड आता है ना तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं ये वाली चीज जो होती है इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड करते हैं वन, जो डिवाइड करते हैं जो इधर इसके बिल्कुल सामने मौजूद होती है चीज, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ वाली टर्म से। तो हमने यहाँ वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.56 एक्सपोनेंशियल 21, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ये आ जाती है 1.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है। चलिए हम यहाँ से इसको कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं कि देखिए 7.56, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 21, और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 18 से, इक्वल्स ये जो वैल्यू आई है ये हम देख रहे हैं 1.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अब ये क्या आए हैं, ऊपर देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या आ गए हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है, ये हाइड्रोजन के एटम्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि 3.69 ग्राम्स जो हमारे पास मौजूद थे किसके, एस्पार्टेम के। तो उसके अंदर हमें पता चल गया कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया, हमने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें एक में तो हमें ये था कि एस्पार्टेम के ग्राम्स यानी मास मौजूद था, गिवन था, और हमें कहा था कि उसमें से हाइड्रोजन एटम्स निकालें कि उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, ये हमने निकाला। और इसके अलावा हमें जो है वो मोल्स मौजूद थे एस्पार्टेम के, और उन्होंने हमसे कहा कि हम क्या करें, हम उसका जो है वो मैस निकालें कि उतने मोल्स ऑफ एस्पार्टेम में कितना मैस होगा। तो हमने कुछ मोल मैस कैलकुलेशन के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया।